हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम विंड्स, स्टॉर्म एंड साइक्लोन क्लास 7 साइंस का जो चैप्टर है उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले यही आ जाता है, फिल इन द मिसिंग वर्ड्स इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विंड इज अ डैश एयर। विंड क्या है? एक मूविंग एयर है। विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू डैश हीटिंग ऑन द अर्थ। विंड कैसे जनरेट होती है? ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। अनइवन का मतलब कभी लैंड गर्म होती है तो कभी वाटर जो है एंड लैंड किसको गर्म करती है? वाटर को गर्म करती है। इन्हीं की वजह से विंड जनरेट होते हैं। इसको अगर अच्छे से समझना है इन द एक्सप्लेनेशन तो आप नोट्स की वीडियो जाकर देख सकते हैं इन द क्लास 7 साइंस प्ले लिस्ट। नियर द अर्थ सर्फेस वार्म एयर राइजेस अप एंड वेयर कोल्ड एयर कम्स डाउन। ठीक है, अर्थ सरफेस के पास क्या होता है? हमेशा ही बताया मैंने कि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठती है और जो कोल्ड एयर होती है वो नीचे बैठती है। एयर मूव्स फ्रॉम, एयर कहाँ से कहाँ मूव करती है? हाई एयर प्रेशर से, मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, ओके नेक्स्ट। सजेस्ट टू मेथड्स टू फाइंड आउट विंड डायरेक्शन एट अ गिवन प्लेसेस। ठीक है, आपको दो मेथड्स फाइंड आउट करने हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि एक जगह पे क्या विंड की डायरेक्शन है। आपको कैसे पता लगेगा? तो सबसे पहले बाय सीइंग द डायरेक्शन ऑफ द ड्राई लीव रिलीज्ड इन द, आप क्या करो, सूखे पत्ते लो और उनको ऐसे हवा में उड़ा कर देखो। वो जिस तरफ भी उड़ जाएंगी समझ लो एयर का जो बहाव है वो उसी तरफ है, इसी तरफ एयर चल रही है। बाय सीइंग द डायरेक्शन इन विच इज़ डिफिकल्ट टू राइड द बाईसाइकिल। आप जब बाईसाइकिल चलाते हो तो जब आपको मुश्किल पड़ती है चलाने से तो आप उससे फाइंड आउट कर सकते हो। समझ लो आप आगे साइकिल चला रहे हो बट आपसे आगे साइकिल चलाई नहीं जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि हवा पीछे की तरफ आपको ढकेल रही है। इसका मतलब हवा इस तरफ चल रही है। ओके, स्टेट टू एक्सपीरियंस दैट मेड यू थिंक टू एक्सर्ट प्रेशर अदर देन दोज गिवन। आपकी बुक में बहुत सारे एक्टिविटीज़ दे रखे हैं कि एयर जो है, एयर भी प्रेशर कंटेन करती है। सिर्फ एयर में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर वो कर सकती है। तो व्हेन वी फिल इन द एयर इन द बैलून, जब हम एयर को बैलून में एयर हवा फिल करते हैं तो वो बहुत टाइट हो जाता है। ठीक है, इफ़ वी ट्राई टू, अगर हम उसके अंदर और हवा भरने की कोशिश करते हैं तो वो टूट जाएगा। मतलब टूटना का मैं क्या बोल रही हूँ, बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, फूट जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये सोचते हो कि एयर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करती, इसका मतलब बैलून में जितनी भी हवा भरे जाओ ख़त्म होगी ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो बर्स्ट करेगा तो इसका मतलब उसके अंदर प्रेशर होता है। विंड कॉजेज कर्टन्स, डोर्स, विंडोज टू मूव द डायरेक्शन ऑफ द विंड। द डेमोन्स्ट्रेटर एयर एक्सर्ट द प्रेशर। ये हटा दो, द डेमोन्स्ट्रेट्स, दिस डेमोन्स्ट्रेट, इसका मतलब है ये। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब ये लाइन बताती है। ठीक है, आप देखो कि कर्टन्स, डोर्स, विंडोज, ये विंड की वजह से तो मूव करते हैं। हवा में इतनी ताकत है, इतना प्रेशर हवा के अंदर है कि ये इन सबको हिला पाए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एयर के अंदर प्रेशर है। यू वॉन्ट टू बाय हाउस, आपको घर खरीदना है। वुड यू लाइक टू बाय हाउस हैविंग द विंडो बट नो वेंटिलेटर। ये आपका घर होता है बेसिकली। ठीक है, इधर तो विंडो होती है आपके घर पे, इधर तो विंडो होती है बट ऊपर जो वेंटिलेटर्स लगे होते हैं। आप ऐसा घर पर खरीदना पसंद करोगे जहाँ पर विंडो हो बट वेंटिलेटर्स ना हो? अगर आप नहीं ऐसा पसंद करोगे तो क्यों नहीं पसंद करोगे? तो इट इज़ नॉट गुड आइडिया टू बाय द, ये अच्छा आइडिया नहीं है कि आपके पास वेंटिलेटर नहीं है, क्योंकि जो आपके घर में गर्म हवा आएगी, ठीक है, जो आपके घर में आप किचन में खाना बना रहे हो तो जो गर्म हवा होगी वो तो ऊपर उड़ जाएगी। बट ऊपर उड़ने के बाद उसको कोई जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर, तो हेंस वार्म एयर पासेज आउट फ्रॉम योर होम थ्रू द वेंटिलेटर्स। अब आपके घर में वेंटिलेटर्स ही नहीं है तो हवा कहाँ जाएगी? तो अकॉर्डिंगली बिना वेंटिलेटर्स के गर्म हवा नहीं जा पाएगी एंड हाउस जो है वो गर्म रहेगा। ठीक है, गर्म से भपकता रहेगा। एक्सप्लेन वाई होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स। जो बैनर्स वगैरह बनाए जाते हैं उसमें होल्स क्यों किए जाते हैं? होल्स इसलिए किए जाते हैं ताकि जितनी हवा आ रही है वो उन होल्स से निकल जाए, वरना हवा इतनी तेज आएगी कि बैनर को उड़ा के ले चली जाएगी। बट अगर आपने बैनर में होल बनाया तो वो हवा होल के बीच में से चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ विल यू हेल्प योर नेबर्स इन केस ऑफ द, अगर आपके साइक्लोन वगैरह आ जाए तो आप अपने नेबर्स को कैसे हेल्प करोगे? ठीक है, विलेज टाउन में है अगर आपका कोई नेबर, तो बाय हेल्पिंग देम शिफ्ट टू अ सेफर प्लेस। ऑब्वियसली साइक्लोन की वार्निंग पहले ही मिल जाती है तो आप उनको सेफर प्लेस पे शिफ्ट कर दोगे। बाय हेल्पिंग देम टू शिफ्ट देयर एनिमल्स, उनके जितने एनिमल्स हैं, जितने भी हाउस होल्ड चीज़ हैं, व्हीकल्स, उनको भी साथ में सेफर प्लेस में चले जाओगे। एमरजेंसी सर्विस बुलाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इन सबको बुला लोगे एमरजेंसी सर्विस को जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। What planning is required to advance to deal with the situation created by the cyclone? अगर साइक्लोन जैसी सिचुएशन बन जाए तो क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली ये जितने पॉइंट्स हैं इनमें से कोई ईजी 5 लर्न कर लो। ठीक है, ये नीचे वाले लर्न कर लो बट पढ़
सारे लेते हैं। वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग्स इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू द टीवी। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या होता है, जहाँ से साइक्लोन वगैरह से वार्निंग आती है, तो वो वार्निंग बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ठीक है। जितनी भी अगर वार्निंग जैसे ही मिल जाती है सब कुछ अरेंजमेंट कर लेना, ठीक है। हाउस होल्ड, डोमेस्टिक एनिमल्स, इन सबको सेफर प्लेस में पहुँचा देना। जब भी साइक्लोन की वार्निंग आती है तो रोड्स पर ड्राइव मत करना, ठीक है। थ्रू स्टैंडिंग वाटर एज अ फ्लड्स मे बी मे हैव डैमेज द रोड्स, ठीक है। साइक्लोन किससे आता है, फ्लड से ही तो बनता है ना, तो कहीं पे भी वाटर ऐसे इकट्ठा हो किसी गड्ढे वगैरह में तो वहाँ ड्राइव मत करना। फ़ोन नंबर जितने भी इमरजेंसी होते हैं वो सब आपके पास होने चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर, जो अब देखो साइक्लोन आए तो सारा पानी तो गंदा हो जाएगा, बट आपको इमरजेंसी के लिए अच्छा वाटर स्टोर करके रखना है। डू नॉट टच वेट स्विचेस को मत टच करना, ठीक है। जो पावर लाइंस गिर चुकी हैं उनको तो बिल्कुल ही टच मत करना। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग देम अनड्यू डिमांड्स। अब आपको रेस्क्यू फोर्स की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप उनको फालतू का बुला रहे हो तो ऐसा मत करना। कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड द फ्रेंड्स, ठीक है। अपने नेबर्स और फ्रेंड्स को कोऑपरेट करना। अगर आप ये लाइन भी लर्न कर रहे हो, ये पॉइंट भी लर्न कर रहे हो, तो सबसे पहले ये सारे लिख देना, फिर इसको लास्ट में लिखना, ओके। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज अनलाइकली टू बी अफेक्टेड द साइक्लोन। कौन सी जगह इसमें से आपको लगता है कि साइक्लोन से ज़्यादा इफेक्ट होगी, इस नहीं होगी, कौन सी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगी? तो अमृतसर, बिकॉज अमृतसर तो नदियों से बहुत दूर है, ठीक है। साइक्लोन कहाँ आता है, जहाँ पर नदी होती है बेसिकली, वाइल रिमेनिंग बाकी 3 जो जगह हैं ये कोस्टल एरिया के बहुत पास है, मतलब जहाँ पे समुद्र वगैरह है, तो यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ इस वीडियो में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस समझ के सॉल्व किया। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि नोट्स और चैप्टर की रीडिंग ज़रूर देखें। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना एंड शेयर करना अपने क्लास ग्रुप, स्कूल ग्रुप्स में, जिससे उनको भी ये नोट्स मिल सकें एंड हेल्पफुल हो। एंड एक कमेंट तो ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसे लगे, एंड अगर आपका कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, एंड आपको किस चैप्टर पर कैसी वीडियोज़ चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिसकी वजह से आपको सारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।